This is Sujit Barnwal coming to you for the class 9th and taking the first lesson from poetry from your book English Reader. And the first lesson is The Mountain and the Squirrel. This very famous poem, and every children know about this every time. This is composed by Ralph Waldo Emerson. Let's come and read. Lesson name: The Mountain and the Squirrel. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the farmer called the latter Little Prig. One replied, "You are doubtless very big, but other sorts of things and weather comes together and makes up a year." This poem is a conversation between the mountain and the squirrel, justifying the bigness and the smallness, both the creature, mountain and the squirrel. Mountain said that he is very big and he has the proud of his towering length, but the squirrel is very small before him. So, let's see the further explanations of this poetry lines one by one. We should proceed this to you. The mountain and the squirrel. In this poetry, two characters are: first is the mountain and the second is a squirrel, where the mountain is very high but a squirrel is very small at their point. But they had a quarrel. Both of them had a ardor, and the farmer called the latter Little Prig. The squirrel called by the mountain a very small thing, very small person. It means to say, I will proceed you it in Hindi. Mountain, it means पर्वत, and the squirrel और गिलहरी दोनों में एक विवाद हो गया, एक झगड़ा हो गया, and और the farmer, पर्वत ने गिलहरी को, फार्मर मतलब दूसरा, अन्य यानी गिलहरी को संबोधित करते हुए कहा, पुकारा, लेटर दूसरे को, यानी पहले ने दूसरे को पुकारा, गिलहरी को पर्वत ने पुकारा, कहा लिटिल प्रिग, तुच्छ प्राणी, एक छोटा प्राणी कहा, क्योंकि वह उसके सामने बहुत ही छोटा था। अतः इस बात पर वन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया। गिलहरी ने क्या उत्तर दिया देखते हैं। यू आर डाउटलेस वेरी बिग। गिलहरी ने कहा, आप निसंदेह बहुत ही बड़े हो, लेकिन बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सभी वस्तुएं मिला करके, सभी ऋतुओं को मिला करके, सभी सीजन्स को मिला करके एक पूरा टू मेक अप अ ईयर, उन सभी को मिला करके पूरा वर्ष बनता है। और किसी की भी अपनी कोई स्वयं की महत्ता नहीं, अर्थात संसार में जो भी वस्तुएं हैं वे सभी वस्तुएं एक ठीक तरीके से बनाई गई हैं और सबका अपना अपना महत्व है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। इसी बात को कवि ने इस कविता में समझाया है। कवि ने आगे बताया, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप a year.
सारे ऋतुएं, सीजन्स मिला करके एक वर्ष का निर्माण होता है। 12 महीने बनते हैं, बिना उनके मिले कोई भी एक साल नहीं बना सकता। नेक्स्ट, एंड अ स्पेयर, और उन सबके मिलने से एक संसार का निर्माण होता है। संसार के निर्माण के बाद ही एक व्यक्ति अपने बारे में उचित सोच रखता है या कार्य करता है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, आगे स्क्वेरल कहती है कि मैं इस बात से कोई भी मतलब मुझे अपमान महसूस नहीं होता, मैं इसे असमर्थ महसूस नहीं होती हूं। टू ऑक्युपाई माई प्लेस, मैं अपना स्थान ग्रहण करने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है, मैं शर्मिंदा नहीं महसूस करती। इफ आई कैन नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं उतनी बड़ी नहीं हूं जितनी आप हो, तो मुझे इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो आप भी मेरे समान छोटे नहीं हो सकते। एंड नॉट हाफ सो स्प्राइट, और ना ही आप मेरे समान मेरे से आधे भी फुर्तीले हो सकते हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, मैं इससे इनकार नहीं करती कि आप बनाते हो अ वेरी प्रेटी स्क्वेरल ट्रैक, आप हम गिलहरी के लिए, हमारे से छोटे जीवों के लिए आप सुंदर रास्ते बनाते हो, मैं इससे इनकार नहीं करती। पेरेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड wisely put. I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut. आगे की लाइनों में कवि कहता है कि टैलेंट्स, इट मीन्स प्रतिभा, प्रतिभाएं अलग अलग हो सकती हैं, डिफर अलग अलग होती है, सभी की प्रतिभाएं एक समान नहीं होती। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से संसार में रखा गया और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उसे रखा गया है और बिल्कुल समझ बूझ के हर कार्य किया गया। आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, मैं अपने पीठ पर, गिलहरी का कहना है कि मैं अपने पीठ पर जंगल नहीं ढो सकती हूं, मैं जंगल के वृक्षों को या जंगलों को मैं नहीं ढो सकती हूं। लेकिन नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, जिस प्रकार से मैं अपने पीठ पर जंगल को नहीं ढो सकती हूं, उसी प्रकार से तुम भी, यानी पर्वत, आप भी अपने द्वारा, यानी आप स्वयं एक अखरोट भी नहीं तोड़ सकते हो, जो कि मैं कर सकती हूं। गिलहरी का कहना है कि मैं ये कार्य कर सकती हूं लेकिन आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इस पूरी कविता की ये अर्थ है, भावार्थ है, और इस कविता को आप आगे स्टडी करिए, पढ़िए और समझिए। आगे हम फिर अगले दिन आपको लेके आएंगे एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड गुड लक, हैव अ नाइस डे।